हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण कैसे जो ड्रग है उसका जो फॉर्मुलेशन चेंज हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो देखिए, फर्स्ट वन स्टेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। द फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिकल एंड टॉक्सोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ड्रग ऑफ एनी मटेरियल रिमेन कांस्टेंट एज पर द बिगिनिंग। इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी ड्रग की केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टिकल जो प्रॉपर्टी होती है जैसे पहली थी आफ्टर टाइम पीरियड्स, बाद में भी यदि एज इट इज़ प्रॉपर्टी रहती है, दैट्स मीन्स वो ड्रग स्टेबल। यदि कोई हम ड्रग फॉर्मुलेट कर रहे हैं और यदि ड्रग के फॉर्मुलेशन से पहले यदि ड्रग स्टेबल थी, तो आफ्टर ड्रग प्रिपरेशन के बाद भी यदि ड्रग स्टेबल है तो वो स्टेबल मानी जाएगी। अब देखिए कौन कौन से मेजर पैरामीटर हैं जिसके कारण हम पता लगा सकते हैं कि ड्रग की स्टेबिलिटी या ड्रग स्टेबल है या नहीं है। देखिए 5 मेजर पैरामीटर है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई ड्रग स्टेबल है या नहीं। देखिए फर्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर उसके अंदर आ गया ऑक्सीडेशन, आ गया रिडक्शन, आ गया हाइड्रोलाइसिस, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी आ गई। देखिए सेकंड है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे जो ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फिजिकल फॉर्म है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड में क्रिस्टलाइन था, अमॉर्फस था। थर्ड वन है माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, देखिए ड्रग क्या होता है, कई बार माइक्रोब्स के कॉन्टैक्ट में आने के कारण वो स्पॉइल हो जाता है। वैसे ही यदि ड्रग जब प्री फॉर्मुलेशन से पहले, यानी फॉर्मुलेशन पहले की जो कंडीशन थी उस कंडीशन में यदि वो ड्रग स्टेबल है, उसमें कोई माइक्रोब्स ग्रो नहीं हुए, और आफ्टर द ड्रग फॉर्मेशन माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं और क्या करते हैं, स्पॉइलेज हो जाते हैं। देखिए थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी, कोई ड्रग जैसे पहला इफेक्ट देता था वैसे ही बाद में भी वो इफेक्ट देता है, दैट्स मीन्स वो थेराप्यूटिकली स्टेबल है। टॉक्सिकोलॉजिकल, यदि कोई ड्रग पहले टॉक्सिक नहीं था, वो कोई साइड इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, और आफ्टर टाइम पीरियड्स वो यदि क्या कहते हैं अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो गया, तो दैट्स मीन्स देखिए हम जानेंगे स्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को कैसे पता करेंगे कि स्टेबिलिटी कोई भी ड्रग स्टेबल है या नहीं है। देखिए 2 मेजर तरीके होते हैं स्टेबिलिटी को पता करने के लिए, सॉल्यूशन स्टेबिलिटी मेथड और दूसरा है सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी मेथड। देखिए सॉल्यूशन स्टेबिलिटी मेथड मतलब कोई ड्रग है उसका सॉल्यूशन बना हुआ है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन उसका पीएच पता करके उसके पीएच का पता लगाएंगे कि उसका पीएच कैसे, यदि पहले उसका पीएच जैसे कि मान लिए वो वीक एसिडिक इन नेचर था, उसका पीएच 5 और 6 के बीच में था, तो आफ्टर टाइम पीरियड यदि उसका पीएच चेंज हो जाता है, दैट मीन्स क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी चेंज होगी। देखेंगे ऑक्सीडेशन। थर्ड है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके वो स्पॉइल न हो जाए। अब आता है सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी मेथड। सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी मेथड के अंदर इसके अंदर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आ गया मेल्टिंग पॉइंट, आ गया बॉइलिंग पॉइंट, आ गया इसका फिजिकल फॉर्म हो गया। देखिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन स्टेबिलिटी मेथड। मैंने बताया कि सॉल्यूशन स्टेबिलिटी में कोई भी सॉल्यूशन है हम क्या चेक कर सकते हैं, उसका पीएच चेक कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस चेक कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए हमारे पास कोई ड्रग है, वो क्या कर रही है, वाटर के साथ रिएक्ट करके यदि उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। देखिए एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या करे, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या क्या रिएक्शन के बाद भी वो कंपाउंड क्या है, उसी फॉर्म में, दैट्स मीन्स वो क्या है, स्टेबल है। यदि ये कंपाउंड जैसे कि एग्जांपल के लिए पोटेशियम क्लोराइड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस HCl, तो क्या गया, उसने अपना कंपोजिशन चेंज कर दिया, दैट्स मीन्स वो क्या गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया। मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, खत्म हो गई, वो स्टेबल नहीं रहा। सेकंड वन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी ड्रग क्या करेगा, यदि वो एल्कोहल में, एल्कोहल कोई ड्रग जैसे कि एग्जांपल के लिए एल्कोहल परसेंट है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट, यूवी रेज या लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है तो वो CCl4 में कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट मेथड। सॉलिड स्टेट मेथड में देखिए फर्स्ट वन है कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी दैट्स मीन्स कि जो हम ड्रग बना रहे हैं उसके अंदर जो API और एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं, जो पहले था उसमें कुछ चेंज हुआ या प्रॉपर्टी चेंज हुई या नहीं हुई, उसको बोलते हैं ड्रग कंपेटिबिलिटी। देखिए हम बात करते हैं, देखिए हमने 1 ग्राम ले लिया ड्रग, API ले लिया और उसमें 50 ml वाटर मिला दिया। अब हम ड्रग की कंपेटिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, देखिए हमने 1 ग्राम ड्रग ले ली, उसमें अंदर 50 ml वाटर मिला दिया, हमने उसमें 1 ग्राम मिला दिया एक्सीपिएंट। ड्रग का मीन्स हो गया यहाँ पर API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर हमने 1 ग्राम मिला दिया एक्सीपिएंट।
एक्सीपिएंट को जब हमने क्या किया, इसको एक क्लोज कंटेनर के अंदर रख दिया, वो 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाले में स्टोर रख दिया। और यदि उसमें जो एपीआई प्रेजेंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग, या फिर जो ड्रग जो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी शो करने वाला जो इंग्रेडिएंट है, यदि वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यहाँ नहीं होती, या तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी इस टेम्परेचर पे, या उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, तो इस प्रकार हम किसी भी ड्रग की कंपेटिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है स्टेबिलिटी या स्टोरेज कंडीशन। अब देखिए, हमेशा ये नहीं होता कि कोई ड्रग है वो स्टेबल के कारण ये नहीं हो सकता कि उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो। देखिए, जैसे कि उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसके में चेंजेस के कारण वो क्या हो गया, उसकी स्टेबिलिटी नहीं रही। कई बार ऐसा होता है कि स्टोरेज कंडीशन भी मैटर करती है। जैसे कि कोई ड्रग ऐसी है जिसको क्या कम टेम्परेचर चाहिए स्टोरेज रखने के लिए, यदि उसको ज़्यादा टेम्परेचर में रखेंगे या फिर उसका टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तो वो क्या कंटामिनेट हो जाएगा। वैसे ही देखिए, अब इसमें आता है कंट्रोल सैंपल जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं कि जैसे यदि टैबलेट फॉर्म में तो उसमें से कम 250 से 300 टैबलेट को अलग से निकाल के रख लिया जाता है। यदि उसके सॉल्यूशन मतलब ड्रग की बात की जाए, यदि वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, यदि लिक्विड फॉर्म है, तो उसमें 2 लीटर से 2.5 लीटर को सॉल्यूशन को अलग रखा जाता है। क्योंकि जब वो ड्रग की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यदि हमने कोई ड्रग बना ली, ठीक है, और उसमें से हमने ये क्या किया, कंट्रोल सैंपल निकाल के रख दिया। यदि अब उस ड्रग को हमने मार्केट में सेल कर दिया, सारे ड्रग को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचा दिया, अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उस ड्रग को आगे पहुँचाएगा। यदि हमने मान लिया कोई ड्रग है, अब ड्रग की जो स्टेबिलिटी है वो 1 साल की है, मतलब कि 1 साल के बाद वो क्या करेगी, एक्सपायर हो जाएगी, उसकी एक्सपायरी डेट है वो 1 साल के बाद की। तो हमने जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर को दी, उसमें से मान लिया टैबलेट के फॉर्म में ड्रग थी वो हमने दे दी, तो उसमें से 300 टैबलेट निकाल के अलग से रख दी। अब क्या किया, अब ड्रग को डिस्ट्रीब्यूटर को ड्रग तो पहुँचा दी, अब क्या कहते हैं, उस ड्रग को हमने आफ्टर 1 मंथ 3 मंथ में हमने चेक किया उसकी स्टेबिलिटी। यदि वो उसकी स्टेबिलिटी में कुछ भी चेंजेज आता है, दैट्स मीन हम क्या करेंगे, उस डिस्ट्रीब्यूटर को से सारी ड्रग को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो जो ड्रग क्या होगी, स्पॉइल होगी, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई, मतलब उसका जो थेरेपेटिक जो इफेक्ट था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर से वापस ड्रग को मंगवा लेंगे ताकि किसी पेशेंट को इससे कोई इफेक्ट ना हो। अब थर्ड वन बात करते हैं एसिलेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। ये एसिलेटेड स्टेबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है, कोई ड्रग है, हमने उसको फॉर्मुलेशन कर दिया, अब हम उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखिए, हम चेक करेंगे, क्योंकि जो हमारा इंडिया जो कंट्री है वो क्या अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है, और हर जगह का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो सब क्या है, डिफरेंट। जैसे कि एग्जाम्पल की मान लें, राजस्थान का टेम्परेचर हाई रहेगा, वहीं जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर मान लिया तो लो रहेगा। तो उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ड्रग की एसिलेटेड स्टेबिलिटी स्टडी की जाती है, ताकि ड्रग क्या कहते हैं वो आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग कंटामिनेट नहीं हो। जैसे कि हमने ड्रग का फॉर्मुलेशन कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ड्रग को डिफरेंट टेम्परेचर में रख के उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे कि मतलब कि वो किस टेम्परेचर में वो क्या करेगा, स्टेबल रहेगी, तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको स्टोर रखा जाएगा। फिर ह्यूमिडिटी, मतलब कि कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में तो वो कंटामिनेट नहीं होगी, अलग अलग ह्यूमिडिटी पे उसका स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। और आगे अदर प्रेशर। इसी के साथ जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो क्या होता है, ख़त्म होती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ, यूनिट सेकंड में। तो हर एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।